अ वेरी स्पेशल क्लास जिसमें आपको बहुत सुकून से मेरी सारी चीजों को देखना है। नंबर वन, लेट मी स्टार्ट दिस क्वेश्चन। 3/4 पावर -2 डिवाइडेड विथ 4/9, 3 मल्टीप्लाई विथ 6/7। अच्छा, मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया कि अगर ऊपर नेगेटिव पावर और अपॉन में नंबर हो, जस्ट उसको रिवर्स कर दो, आपका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इससे जरा आसानी हो जाती है। ओके, डिवाइड। अब यहां पर लिखा हुआ है 4 और ये 9 लिखा हुआ है, तो 9 को मैं लिख सकता हूं 3/2। 3/2 क्यों लिख रहा हूं मैं इसको? क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 9 आता है, और ये 3 3 तो ये 1 पावर तो ये 3/2 हो जाएगा। दैट्स वाई मैं इसको 3/2 लिख रहा हूं। मल्टीप्लाई बाय 16/27। ओके, ये 4/3। अभी भी पावर मैंने इसको ऐसे ही दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है। अब ये 3 पावर दोनों को दे देता हूं, तो ये हो जाएगा 4/3। और ये पावर के ऊपर पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6 हो जाएगा। सिमिलरली, बल्कि मैं ऊपर से ही पहले स्टेप तो नहीं, इसी स्टेप से 16 को लिख सकता हूं। अरे यार, 16 को लिख सकता हूं पावर 2, यानी 4 का स्क्वायर, या 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होता है। और 27 को लिख सकता हूँ 3/3, मतलब 3 का को 3 दफा मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर यही 27 होगा। तो 4/2, 3/3, ये एज इट इज रखा। इनको पावर दे देता हूं, 4/2 और 3/2 डिवाइड। बेसिस सेम होती है तो पावर 8 होते हैं। बेस को लिखा 1 टाइम्स, पावर 8 कर दिए। बेस को लिखा 1 टाइम्स, पावर 8 कर दिए। तो 4/2, 3/2। अब मैं इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा, और जब भी ऐसा होता है तो फ्रैक्शन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 3 और 6, ये पावर हो जाएगा 9, और ये आपके पास 4/5 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा लास्ट स्टेप पे, इन दोनों की बेसिस सेम है, इसको ऊपर ले जाऊंगा और इसको नीचे, यानी छोटे पावर को बड़े पावर के पास लेके जाऊंगा और छोटे पावर को बड़े पावर के पास। तो ये हो जाएगा 3/9 मल्टीप्लाई पावर। ऊपर जाता है तो पावर चेंज हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। सिमिलरली 4/5, और ये नीचे जाएगा तो 4/2। ये आपके पास हो जाएगा, 9 में से 2 जाएंगे 7, 4/5, 4/2, ये हो जाएगा 4/7। और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब मैंने लिखा ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, ये पांचवा स्टेप, और ये छठा स्टेप। अगर किसी को कोई स्टेप समझ नहीं आया तो वो स्टेप पूछ सकता है। अगर समझ आ गया है तो थम्स अप कर दें। ये जुनेरा पूछिए। सर जब हम फोर्थ स्टेप में हमने इसको रिवर्स किया है तो फिर इसके अंदर जो पावर है उसके साइन चेंज नहीं होंगे? जैसे हम 4 को नीचे हाँ लेके आए और 3 को बेटा, ऊपर लेके नहीं चले नहीं गए। नहीं, ये डिवाइड का है। जब भी डिवाइड में होगा कोई पावर चेंज नहीं होंगे, बस रिवर्स होगा। अलबत्ता ऊपर नेगेटिव पावर और फ्रैक्शन हो तो फिर ये पावर पॉजिटिव हो जाता है। और जब डिवाइड होगा तो हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो सिंपल ये ऊपर नीचे हो जाएगा, बस, नथिंग एल्स। जी भैया, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो है। ऑफ कोर्स ये रिकॉर्डिंग भी हुई है। जी जुनेरा बोले। और सर जब हम ये 4 पावर 2 को नीचे लेके जाएंगे तो इसकी साइन भी चेंज नहीं होगी चेंज हुई ना? स्टेप नंबर 4 में? ओ सॉरी, थैंक यू।
इसकी साइन बिल्कुल चेंज होगी, ये नीचे जाके चेंज करेगा आपके पास 4 पावर -2, 2 या 3 हो जाएगा, बिल्कुल चेंज होगी। थैंक यू जुनेरा, थैंक यू, बिल्कुल चेंज होगी। पानी मुझे पिला दो। सो ये स्टेप्स हैं जिसको मैंने बहुत सारे स्टेप्स दिखाए हैं सिर्फ इसलिए कि आपके पास आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। और ये क्लास मैं पूरी क्यों चला रहा हूं, इसका सादा रीजन, ठीक है, के स्टेप्स हैं जो आप पहली बार देखेंगे, तो मैं चाहता हूं उनकी अंडरस्टैंडिंग्स आप लोग करें। नाउ जैसे ये 0.027 पावर 1/3, तो अब इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? पॉइंट्स को मूव करने की कंडीशन होती है। अगर मैं 3 डिजिट के बाद पॉइंट मूव करूंगा, अगर मैं मूव कर, तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, ये इससे पहले 0 है, फिर इसके बाद 0 है, 27 पॉइंट यहां आ गया। अब पॉइंट ने जितने डिजिट्स मूव किए होंगे उतने ही 0 नीचे लगेंगे आपके पास 1 के साथ, तो ये 1000 आ जाएगा। जी बोले साकिब। सर हम ये पॉइंट्स को आगे पीछे क्यों कर रहे हैं? मीन्स हाँ, 3 डिजिट आगे, तीन अभी डिजिट बताता डिजिट हूँ, के अभी बताता आगे हूँ, क्यों लगा अभी रहे हैं? बता, ये बिल्कुल अभी बताता हूँ, बिल्कुल अभी बताता हूँ। थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो शायद आपको इसी में आपका आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल बताता हूँ, थोड़ा सब्र कीजिए। अच्छा जी, ये हो गया माइनस के 1/3। भाई नंबर से पहले 0 की कोई अहमियत नहीं है, उनको हटा सकते हैं। फिर ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 1000। मैंने कहा था अगर नेगेटिव पावर और पॉजिटिव कर दो और इसको नीचे ले आओ तो पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। फिर 10,000, ये 1000 है जिसको 100 पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई करूंगा तो जाहिर बात है 1000 आ जाएगा। सो ये इसलिए 10 पावर 3 लिख सकते हैं। और 27 का मतलब है 3 पावर 3, यानी 3 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 27 आ जाएगा। अब पावर के ऊपर पावर हो, पावर आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, इधर भी मल्टीप्लीकेशन कर दी, इधर भी मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर आएगा 10 पावर 1 यानी 10 और 3 पावर 1 यानी कि 3। आपका क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बेटा मैं चाहता था कि मैं अगर पॉइंट मूव करूं तो ऐसी कोई फ्रैक्शन आ जाए जिसको मैं फिर फर्दर सॉल्व करके पावर रिमूव कर सकूं। बात समझ आ रही है? हेलो? यस सर, आ रही है समझ में। ठीक है, तो एक रीजन के तहत मैंने ये सब कुछ किया। ओके सर। अच्छा, अगेन एक बकवास सा क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये क्वेश्चंस मैं करवा इसलिए रहा हूं कि आपकी स्किन जरा स्ट्रांग हो, और कल के टेस्ट में ध्यान में रखना कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास होंगे। और साकिब आप भी अटेम्प्ट करेंगे और आप भी सॉल्व करेंगे। टेस्ट में मैं कोई नाका नहीं करूंगा, टेस्ट में इंशाल्लाह हमेशा दूंगा ताकि आप जल्द से हो सकें। शाह साहब टाइम की पाबंदी करोगे फायदा होगा, पाबंदी नहीं करोगे नुकसान होगा। चलें जी, शाह साहब आपके लिए हमने यही कॉन्सेप्ट किया था इंडेक्स वाला, ये रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल टू रेडिकल फॉर्म जो आप कह रहे थे वो कॉन्सेप्ट रिपीट कर दें। अब ये क्वेश्चन है x पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 45, नीचे है y पावर 14 z पावर 7, और ये इंडेक्स की फॉर्म में जाएगा। अगर 7 हो तो ये 1/7, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी। जी जी, आप तब हम उसके लिए वो कल वो ये वाले टॉय लाए थे एग वाला, तो आप मेरा भी लाए? ले आऊंगा। ये कह रहा है ये मेरा अच्छा, नीचे पड़ा है। ठीक, तंग नहीं करो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा,
देखो ये भी y है, ये भी y है, x नहीं है तो x को मैंने ऐसे रखा, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा y पावर 21 माइनस 14, क्योंकि 14 नीचे प्लस का ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई, अब z पावर 7 और 35, तो 35 पहले क्या किया, पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया सादे पावर से। सो ये मेरा पहला स्टेप है, ये मेरा दूसरा स्टेप है। तो अब मैं करूंगा x पावर 14, 21 में से 14 जाएंगे तो y पावर 7, 35 में से 7 जाएंगे तो z पावर 28। अब 1/7, ये जो इतना बकवास सा क्वेश्चन लग रहा है, ये बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन है। फिर अब पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सबको 1/7 मल्टीप्लाई कर दिया, 7 1 जा 7 2 जा, यानी पावर 2 बचा, खत्म हो गया तो y पर पावर 1 बचा, 7 1 जा 7 4 जा 20 है, तो z पे 4 पावर बचा। ये मेरा फाइनल आंसर है। ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, ये पांचवा स्टेप। जिसको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया है थम्स अप कर दें, अगर किसी ने कोई स्टेप पूछना है तो स्टेप पूछ सकता है। जी साकिब पूछिए, ताकि एक निशान दीजिए, थम्स अप कर दें ये क्वेश्चन। ठीक है, चलें अब जरा और ट्रिकी क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। अब भैया इधर मिलते हैं, टेक्निक्स देखें, मैं टेक्निक्स को कैसे यूज कर रहा हूं। मेन चीज है टेक्निक्स। ये 5 25 को लिख सकता हूं 5 पावर 2, क्योंकि 25 होता है, तो 5 पावर 2 n+1 कर सकते हैं, पर चलो 5 कॉमन ले सकते हैं, नीचे से भी 5 कॉमन ले सकते हैं। आसानी ये होगी कि चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ऐसे भी हो जाएगा, पर फिर भी मेहनत कर। चलो फिर ये वाला तरीका यूज करते हैं, इसमें थोड़ी आसानी है। ये 5 है और ये 25 है, यानी दोनों टर्म्स में मैं 5 कॉमन ले सकता हूं, तो यहां पर बचेगा 25n+1। मैं कोई भी स्टेप अभी खा नहीं रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं मैक्सिमम स्टेप्स दिखाऊं, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग ज्यादा से ज्यादा हो। खाना भी स्टार्ट करूंगा जब आपका लेवल थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, पर अभी हर स्टेप दिखा रहा हूं। ओके, सो यहां से 5 चला गया तो ये बच जाएगा खाली, और 25 5 के टेबल में आता है 5 टाइम्स। ऐसे देखूं इससे क्या फर्क पड़ता है, चीजें बिल्कुल सेम हो जाएंगी शायद, तो ये शायद कैंसिल भी हो जाए, ऐसे भी कैंसिल होगा। जैसे कि ये हो जाएगा n+2, ये हो जाएगा 2n, n+2 2n+2, नीचे हो जाएगा 2n+4, और इधर हो जाएगा n+2n+2। तो कॉमन कोई ऐसी चीज लो ना ज्यादा हो, स्टेप्स शॉर्ट से शॉर्ट हो। ये अल्लाह मदद, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, अगर 5 कॉमन लिया ठीक है, ये बचेगा, ये बचेगा, तो ये 2n+1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2n+2 2n+1। नहीं, बेहतर है पहले सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेसिस सेम। एक्चुअली कोशिश कर रहा हूं कि शॉर्ट से शॉर्ट स्टेप्स में और आसान से आसान हो। देयर आर नंबर ऑफ वेज सॉल्व करने के इसके, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ जरा शॉर्टकट, इसलिए अपने दिमाग में वो स्टेप्स बना रहा हूँ कि यार जल्द से जल्द कैसे हो सकता है। तो मैं वही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए ज्यादा मुश्किल ना हो। तो मेरे ख्याल में जो मैंने पहले अप्रोच की थी वो ज्यादा सही है। तो 5
यहां पर आपके पास 5 पावर 2, 25 5 पावर 2 होता है n+1, और यहां पर 25 5 पावर 2 और 5 2n। यहां पर आपके पास 5, बल्कि बेसिस सेम है, पावर ऐड कर देते हैं। यहाँ कोई पावर नहीं तो 1 माना जाएगा, तो बेस को एक दफा लिखूंगा और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2n + 3 + 1, तो ये हो जाएगा 2n+4। आई रिपीट, 3 और ये एक पावर, बेस एक दफा लिखेंगे, पावर 8 हो जाएंगे आपके पास। ओके, यहाँ पर भी 5 पावर 2 n+1। क्या कहाँ चलो? नहीं भाई, टाइम है, चले। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब 5 ऐसे ही रखा, ये मेरा पहला स्टेप हुआ। 5 पावर 1, पावर के ऊपर पावर हो, पावर मल्टीप्लाई करता है, तो 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n, फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2। ये मैंने पावर के ऊपर पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। सिमिलरली अब इन दोनों बेस को लिखूंगा 1 टाइम, ये 2n और ये +2। अच्छा जी, नेक्स्ट। नीचे ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसको ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2n+2। इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2n+2, 5 2n+2, 5 2n+4 और 5 2n+2। देखो मैं अब नेक्स्ट क्या करता हूं, ऊपर से मेरे पास कॉमन है, ये बिल्कुल सेम है, 5 2n+2, तो ये मैंने पूरा कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में ये कॉमन आ गया, तो बचेगा 5, और इस टर्म में पूरा जब पूरा कॉमन आ जाए तो हमेशा बचता है, हमेशा 1। अब ये देखो, ये है 2n+4, जिसको लिखा जा सकता है 5 2n+4 को +2 2+2, यानी 2 2n+2 मैं हर स्टेप दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, और ये मैंने ऐसे ही रख दिया। यहां बचा आपके पास 5 +2, 4, 5 में से 4 जाएंगे, 5 में से 1 जाएंगे, 4 बचेंगे। अब ये देखो, 5 2n+2 और 2, तो मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ, 5 2n+2 और 5 2, क्योंकि बेसिस सेम होती है, पावर ऐड होते हैं, हम अलग अलग भी कर सकते हैं ये 2 को, और मैं ऐसा कर ही क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे नीचे भी कॉमन बनाना है। ये 5 2n+2, तो ये हो जाएगा 4, मैं पहले लिख दूंगा, और ये 5 2n+2। अब नीचे से भी कॉमन आ गया, 5 2n+2, तो यहां बचेगा 5 पावर 2 माइनस, और ये पूरा कॉमन तो फिर 1, और ये जो इतनी सारी मैंने मेहनत की सिर्फ इसलिए ये कैंसिल हो जाए, और ये ऊपर बचेगा 4। 5 पावर 2 का मतलब होता है 25, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 से 1 जाएगा तो 24 बचेगा आपके पास, 4 1 जा और 4 6 आई थिंक, और फाइनली 1/6 आपके पास आंसर आएगा। आई टोटली अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर देखते हैं कितनों को क्या क्या समझ आया। हाँ भाई, कितनों को ये क्वेश्चन समझ आ गया? शाह साहब का क्वेश्चन लेते हैं, चलिए शाह साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। जी शाह साहब, डिस्कशन। सर ये जो आपने 5 को एक पावर दिए वो सेकंड स्टेप में, और आपने एक ही टाइम लिख दिया है सर, ये आपने कैसे किया, ये थोड़ा समझ नहीं आया सेकंड स्टेप। ये एक पावर शाह साहब ये स्टार्ट से ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही है, वो सिर्फ 5 लिखा हुआ था तो 5 पावर 1 लिखा जा सकता है, ये स्टार्ट से है। और यहाँ पर मैंने 25 का 5 पावर 2 बनाया था, तो फिर वो आपके पास क्या बन गया,
2 से मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 2n+2 हो गया आपके पास, और ये तो स्टार्ट से ही था। फिर ये 5 नहीं सर, 2n+2, इससे मुझे क्या। जी शाह साहब बोले हैं। सर नीचे नीचे आपने ये जो 5 के ऊपर पावर 1 है, इसको आपने 2n+3 से प्लस किया है तो ये 2n+4 हो गए। ये आपने 1 के ऊपर मल्टीप्लाई रूल को करके इसको आपने प्लस किया, इसलिए हुआ है ना, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। ये मेरे पास 5 था, इसके ऊपर पावर 1 ऑलरेडी था। ये 25 है तो ये 5 पावर 2 लिखा, और n ये भी 25 था, 5 पावर 2 लिखा, और ये 2n सर वैसे ही नीचे रखा। नीचे 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 ये 5, 2n+3 में। हाँ बिल्कुल, ये 2 से मल्टीप्लाई किया शाह साहब, ये 2n+1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हो जाएगा 2n प्लस सर टू 2n+3 जो नीचे है 2n+3 कहाँ लिखा? क्वेश्चन, 2n+2 लिखा। जो आपने 2n+4 लिखा है, आपने 1 पावर को प्लस किया है ना 2n+4 लिखने के जी लिए, जी बिल्कुल ये बिल्कुल पूछ रहा प्लस हूँ मैं किया है, आपसे। बिल्कुल प्लस किया है। ये मैंने बिल्कुल प्लस किया है, बिल्कुल 100% प्लस किया है। बेसिस सेम पावर ऐड होते हैं। जी बाकी देखो भाई, क्योंकि ये पहली ठीक बार है। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो जरा हाईली क्लास हैं, हाईली क्लास। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि सब के सब वापस देखें, मेरा वे ऑफ वर्किंग देखें कि मैं किस तरह से ये वर्किंग कर रहा हूँ। जी जोनेरा बोलिए। सर ये हमने स्टेप नंबर 3 में नीचे जो 2n+4 था, इसको 2 दफा अलग क्यों कर दिया सर? बेटा इसलिए किया कि मैं यहाँ पर 2n+2 था, तो मैं इसको भी 2n+2 बनाना, तो इसलिए मैंने 2n+2+2 लिखा, ताकि ये 2n+2 इधर और इधर दोनों डिस्प्ले हो जाए। बात समझ आई है बच्चे? सिर्फ ये रीजन था कि मैं जी सर। कॉमन ले सकूं। उमेर ये सारी तो बात सर समझ आ गई, साकिब ये सारी बात। सर बड़ी बात है यार। जी सर जुनेरा स्टेप बोलिए। 4 तो समझाइए। सर स्टेप जो 4 फिर बताता हूँ। हमने स्टेप 4 में एक दफा लिखा है 2, तो फिर दूसरी दफा वाला 2 कहाँ गया? लाइक हमने 2n+2 लिखा है बस, और एक और 2 जो था ऊपर वो। कॉमन कैसे लेते हैं जुनेरा? कॉमन ऐसे लेते हैं कि ये चीज मैंने एक दफा ले ली, तो अब ये चीज चली गई इस टर्म में, तो इसके पास फिर ये बचा, और ये जब पूरा चला गया तो फिर 1 बचेगा। कॉमन का मतलब ये होता है, इसको ऐसे सोचो जुनेरा, जैसे कि 2 लिखा हुआ है x, तो अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो इस टर्म में सिर्फ x बचेगा, और 4 के टेबल में 2 कितनी दफा आता है? 2 टाइम्स आता है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा जुनेरा, 2 मल्टीप्लाई बाय x ये हो जाएगा 2x, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 4, ये वापस वही हो जाएगा। तो कॉमन कुछ इस तरह से लिया है। बात समझ आइए बच्ची? हेलो। जी सर। मोहसिन, चौथे स्टेप में मैंने क्या किया है, 5 में से 1 माइनस किया है, 4 हो गया, ये वैसे ही है। और फिर ये 2n+2 और 2 है। भाई बेसिस सेम होती है तो हम पावर ऐड करते, तो हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं। यानी ये अगर ऐड हुए में तो मैं इनको रिवर्स भी कर सकता हूँ, तो उसमें मैंने रिवर्स किया, 2n+2 वैसे रखा, और 5 पावर 2, वही बेसिस सेम होगी तो पावर ऐड, तो मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ। मोहसिन बात समझ आई है? हेलो। जी सर। यस सर सर। तो सर ये प्लस हो जाएंगे तो ये 2n+4 ऊपर वाली वैल्यू सेम हो जाएगी। वापस बिल्कुल सेम हो जाएगी। जी भैया, अब कौन पूछ रहा था? उमेर पूछ रहा है शायद। जी उमेर। सर मेरा सेम ही था, बस अब समझ गया। ये पहला ठीक ठाक स्टेप्स हुए हैं। थोड़ा मैंने वर्कशीट ये यहाँ पर रखी है कि आपके पास मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग का लेवल डेवलप हो। आसान नहीं रखी, मुश्किल रखी है। चलें जी, अब ये करते हैं जो इसी किस्म की कुछ है, और ये भी मजेदार है। तो 16 को लिख सकता हूं 2 पावर 4, यानी 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x+1। 20 को लिख सकता हूं
4 5 जा, और ये भाई आपके पास है 4 2n, वैसे लिख सकता हूं, हाँ, पर बेहतर है कि सबको उसी फॉर्म में लेके जाओ। चलें, जो बेहतर है वही करते हैं। और इस 4 को लिख सकता हूं 2 पावर 2, और इसके ऊपर एक पावर और है, वो 2x है। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस बेचारे को वैसे ही रखें, छेड़छाड़ ना करें। 8 को लिख सकता हूं मैं 2 पावर 3, यानी 2 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा। x प्लस 2, नोटिस करें मैं सबको सेम पावर में लाने की कोशिश कर रहा हूं। बीच में प्लस का साइन है जो मैं भूल गया था, प्लस का साइन डेफिनेटली देना है। नाउ पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4, 4x जा 4x, 4 1 जा 4, ये 4 है जिसको लिख सकता हूं 2 पावर 2, 2 पावर 2, ये 5 पावर 1 वैसे ही रखा, और पावर के ऊपर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 2 जा 4x हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 2x माइनस 3, पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3x, और 3 2 जा 6। अच्छा जी, अगला स्टेप, यहां बेसिस सेम है तो पावर हो जाएगा 8, और इस बेचारे को वैसे ही रखना होगा क्योंकि इसकी कोई बेसिस है नहीं। इन दोनों की बेसिस सेम है, बेस को लिखेंगे 1 टाइम्स, और जो भी पावर होंगे उनको हम कर देंगे ऐड। ये 4x प्लस 4 है, ये 4x प्लस 2 है, पिछला वाला प्रोसेस चलाऊंगा, 4x प्लस टू क्योंकि मुझे सेम करना है, ये 4x प्लस 2, 5, भाई 3x और 1x, ये हो जाएगा 4x, जाएंगे तो रिमेनिंग बचेंगे 3। चलें जी, अब इसको भी अलग अलग कर लेता हूं, 2 4x प्लस 2, और एक 2 पावर 2, ये हो जाएगा 4x प्लस 2, 5 4x। अच्छा जी, नाउ ये 4x प्लस 2, ये 4x प्लस 3 को भी मैं लिख सकता हूं 2 4x प्लस 2 प्लस 1। कुछ आखिरी स्टेप्स में, अब ये 4x प्लस 2 कॉमन हो गया, तो यहां बचा 2 पावर 2 जो 4, ये 2 4x प्लस 2 बाहर चला गया, तो रिमेनिंग यहाँ 5 बचा, और ये इसको लिख सकता हूं 4x प्लस 2 और 2 पावर 1, यानी इसको भी अलग कर दिया। फायदा क्या हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 और 5 9, नीचे 2, 9/2। सो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा। हाँ भाई, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है किसी स्टेप पे तो वो पूछ सकता है। वन बाय वन सबसे लेंगे, पहले मोहसिन से सुनते हैं। यस मोहसिन।
सर इतना तो मुझे समझ आ गया कि आपने फिफ्थ स्टेप में 2 पावर 4x+2 और 2 पावर 2 का आपने किया है, जैसे आप उसको कैंसिल कर सके। लेकिन सर उधर एक और भी वैल्यू है जो है प्लस 2 पावर 4x+2। सर ये वैल्यू कहाँ गई? 2 पावर 4x+2 जो ये चली गई। यानी ये देखें, मैंने लिया इसके पास पहले कॉमन, ये वाला, ये वाला, ये एक दफा कॉमन ले जी लिया। सर। इसके पास बचा 2 पावर 2 और इसके पास बचा 5 ओनली। तो 2 पावर 2 4 के बराबर होता है और 5 वैसे ही रखा। फिर नीचे डिवाइड में एक्चुअली 4x+2 बनाना था, तो मैंने सोचा 4x+2 और 1 बना लूं ताकि मैं उसको अलग कर सकूं और कैंसिल कर सकूं। तो और नीचे 2 पावर 1 यानी 2 बच, तो वो लिख लिया। जी जुनेरा बाजी बोलिए। तो सर मतलब एक जी टू। जी जी, एक 2 पावर 1 बच गया मोहसिन, बस बाकी वो पूरा कैंसिल हो गया। जी जुनेरा बाजी बोलिए। सर स्टेप 3 में हमारे पास नीचे 2 के साथ +6 भी था, मगर फिर वो 4 स्टेप में कहाँ गया? मेरी बहन, x 3x 4x, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे ना। 6 - 3, ये सब एडिशन की फॉर्म में है ना, सिंप्लीफाई होगा ना। हेलो। जी सर जी। अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अवेल हेल्प मैं कर सकता हूँ। और मैं हेल्प ऐसे कर सकता हूँ कि आपके लिए रिकॉर्डिंग्स रखूं, आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। पर अगर आपने वापस जाके काम नहीं किया तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, रिकॉर्डिंग आए वापस देखें और इसको मैं उसी वक्त सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से। अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आपने कैसा करना है। चले जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। और ये सब के सब टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। ये मैं श्योरिटी से कह रहा हूं कि आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन 70 to 80% इन्हीं लॉज से बनेगा। एक ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन। मैं ये भी श्योरिटी से कह रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स को इस लेवल के क्वेश्चन आ गए वो डेफिनेटली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से करके आएंगे। ओके जी, 64, बस 2 मिनट, 2 मिनट में जा रहे हैं, 2 मिनट। 64 -2/3 डिवाइडेड बाय 9 -3/2। सिंपल। इस नेगेटिव पावर को ऊपर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव पावर नीचे आएगा तो पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर करना जरूरी होता है। अब उससे अगला स्टेप, 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2, 3/2। 64 को लिख सकते हैं 4 पावर 3, यानी 4 का। और आप सोच रहे हो मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूं? यार एलसीएम से बना लो, 4 ले लो तो ये बचेगा आपके पास 1, 6, 16। फिर 4 ले लो, 4, फिर 4 ले लो, 1। नॉर्मली प्राइम नंबर्स लेते हैं, पर आप ऐसे भी ले सकते हो। तो ये हो जाएगा 4 पावर 3 मल्टीप्लाई, ऊपर पावर दिया हुआ है 2/3। पावर के ऊपर पावर, तो ये पावर मल्टीप्लाई होके आपके पास बचेगा 3 पावर 3 और नीचे 4 पावर 2। 3 पावर 3 27, 4 पावर 2 16, और ये आपका आंसर हो जाएगा। जिस जिसको बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितनी अच्छी डिस्कशन करेंगे उतना फायदा होगा। तो मैक्सिमम पूछो और पूछते रहो। जी जुनेरा बाजी बोले।
सर हम जैसे हमने 4 के ऊपर पावर करके उसको खोल दिया 64 को, तो ऐसे हम 2 से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर जुनेरा देखो, अक्लमंद स्टूडेंट वो होते हैं, जरा सोचो, मैंने इसको 4 में बिल्कुल लिख सकता था मेरी बच्ची, इसको लिख सकता था 2 पावर 6, ये भी 64 होता है, 2 पावर 6 64 होता है, पर सोचो कि मैंने इसको 4 से क्यों रखा होगा, जरा कोशिश तो करो। अगले स्टेप में मैंने कुछ किया है, उसकी जस्टिफिकेशन है। सर आपने इसलिए किया क्योंकि लाइक वहां पर 3 था ना, तो वो 3 उससे कैंसिल हो गया। और यही चीज तो आप लोगों ने सीखनी है। अब यही चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखा सकता हूँ, पर मैं आपको सिखा सकता हूँ, शायद आपको याद भी रहे कुछ अरसे तक, फिर आप भूल जाओगे, इसलिए रिकॉर्डिंग फायदेमंद होती है। सेकंड, देखो, कॉन्सेप्ट को सीखो इस तरह से, इन स्टेप्स को करने पे कोई ना कोई लॉजिक मैंने लगाई है। जब मैं कोई स्टेप कर रहा होता हूँ ना, उसका अगला स्टेप होता है, और वो कैसे हो रहा होता है, और मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि मैं इसको इजी से इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकूं। तो बस इसी वजह से ये स्टेप डेवलप होते हैं। तो मैं आप सबको स्ट्रॉन्ग कहता हूं कि आप लोगों ने ये वाली रिकॉर्डिंग जरूर देखनी है, और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए हैं, 6 8 7 जो भी है, प्लीज अटेम्प्ट जरूर करना, ऐसे क्वेश्चन कल टेस्ट में भी होंगे। चलें जी, यहीं तक रखते हैं अपना, बहुत अल्लाह हाफिज।